गुरु की नज़र के सामने हर बच्चे को रहना चाहिए, हर साधक को रहना चाहिए, हर शिष्य को रहना चाहिए गुरु की नज़र के सामने, क्योंकि नज़र से ज्ञान निकलता है, नज़र से ज्ञान निकलता है। तो बात कर रहा था, गुरु के संग रहना चाहिए हर व्यक्ति को, हर साधक को, हर शिष्य को, हर मनुष्य को गुरु के संग रहना चाहिए। संग में क्या होता है, संग में गुरु की आंखों के सामने, गुरु की नज़र के सामने रहना चाहिए। एक नज़र गुरु की बहुत तेज होती है, एक नज़र के सामने अगर रहता है कोई शिष्य रहता है तो गुरु उसकी अंदर की सारी चीज़ों को उठा कर बाहर फेंकते रहते हैं। और गुरु के प्राणों के साथ जुड़ना चाहिए, अटैचमेंट रखनी चाहिए, गुरु के प्राणों को पकड़ना चाहिए कि गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं। गुरु के एयर एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। एयर एलिमेंट, हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि। तो उसमें से एयर के साथ गुरु सांस ले रहा है तो सांस को पकड़ना चाहिए। गुरु बात कर रहे हैं तो बात में दम है, वो श्वास के द्वारा तुम्हारे पास निकली बात में दम है, उसको पकड़ना चाहिए। वो क्या शब्द कह दिए उन्होंने, क्या कह दिया, उसको पकड़कर अंदर घोटना चाहिए। तो 3 चीज़ें बहुत प्रमुख होती है गुरु के संग। और गुरु से स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, पर हर बार मतलब गुरु के साथ टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। जब आज्ञा हो तो स्पर्श कर लो, टच नहीं करना चाहिए। गुरु तुम्हें टच करे वो सौभाग्य वाली बात होती है। गुरु तुम्हें टच करे वो सौभाग्य वाली बात होती है। पर तुम्हें तो हर साधक को, शिष्य को, एक मनुष्य को तो गुरु को टच नहीं करना चाहिए। गुरु के जब लास्ट में जाने तो चरण स्पर्श करते हुए निकलना चाहिए। पर एक एलिमेंट्स, ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये 5 एलिमेंट्स गुरु के संग रहते हैं। एयर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स गुरु के संग रहता है हमेशा। अगर एयर एलिमेंट्स गुरु के संग नहीं रहेगा तो फिर तुम उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाओगे, उसकी धोती खींचना शुरू कर दोगे, कहोगे यार ये तो बेकार आदमी है। एयर एलिमेंट से तुम्हारे एलिमेंट्स को, एयर को, अंदर की हवा को कम कर सकता है। कौन सी हवा को कम कर सकता है? प्राण वायु को, तुम्हारी प्राण वायु को कम और ज़्यादा करता है गुरु। और जैसे कम ज़्यादा करता है तो तुम्हें एकाग्रता में ले आता है। एकाग्रता में ले आता है तो उसी प्राण वायु के द्वारा तुम्हें अपनी बात कह देता है। तुम्हारे अंदर एकाग्रता के कारण प्राण वायु और वो वचन, वो वक्त, वो शब्द वो अंदर चला जाता है और तुम खो जाते हो, शून्य अवस्था में चले जाते हो, मानसिक अवस्था में चले जाते हो। ये साधक की पहचान, ये गुरु की पहचान है, अच्छे गुरु की पहचान है, जो मस्ती के साथ जीता हो, जिसे दम हो, जीवन हो, जिसे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जगह हो। क्योंकि मनुष्य के अंदर तो इतनी विरक्तियाँ हैं, जैसे आप भोग में, कोई हर व्यक्ति भोग में, मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, एक चक्र में ही बैठा हुआ है। क्योंकि इतना समाज, वैसा समाज है, उसको समाज के साथ तो दौड़ लगानी पड़ेगी, नहीं तो पड़ोस के मनचंदा साहब कह देंगे कि भाई इस घर में ये है, मतलब टकराहट रहती है। समाज की द्वंद्वता भी रहती है, बाहर भी द्वंद्वता रहती है। बाहर कितनी द्वंद्वता है, कंपटीशन है बाहर कितना कंपटीशन है। एक पड़ोस वाला भी कंपटीशन करने लग जाता है। अगर आंतरिक क्रिया, अगर गुरु तुम्हारे द्वंद्व को, अंदर की द्वंद्व को, सब चक्रों को खोल देता है, और जैसे ही वो चक्र खोलते हैं तो तुम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हो, बाहर की नज़र से मुक्त हो जाते हो, और तुम फिर खड़े हो जाते हो, फिर चलने लग जाते हो। एक यौवन अवस्था आ जाती है जीवन में, यौवन अवस्था आती है। जैसे मेरे हाथ हैं, जैसे ये रस जाता है हर जगह, मतलब अपने मस्ती के साथ झूमते रहते हैं।
यौवन अवस्था है, मतलब वो रस, जो आंतरिक रस होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होना चाहिए, उसको यौवन कहते हैं। यौवन इसलिए नहीं कहते कि ये पाउडर लगा लिया या अपना यहाँ कर दिया, अपना सज लिए। यौवन आंतरिक से यौवन, जब आनंद आता है तो यौवन आता ही आता है। आनंद तो अंदर की प्राप्ति की व्यवस्था है। सुख तो ये यहाँ से तुमने कहा हवा लग रही है, कान से नहीं सुना, तुमने इधर से इधर कर दिया, ये तो क्षणिक भर का है। कभी नीचे लेट जाओ पसीने में, कोई चीज़ ना हो, ये आ ही नहीं सकती। जब आंतरिक अवस्था में जाओगे तब बाहर की विरक्ति होती है। जब बाहर की विरक्ति होती है तो आदमी को पहचान होती है कि भाई मैं कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या आया हूँ, मैंने आगे कैसे करना है। तब जाकर वो गुरु के धर्म को, अर्थ को, ये सब चीज़ों को पकड़ता है कि दान को, दया भाव को, अहिंसा को, ये सब चीज़ों को पकड़ता करता अपने कर्म को करता करता गति को प्राप्त करता है। नहीं तो हमें कहाँ, हम तो बाहर की अवस्था में मैक्सिमम रहते हैं।